मेरी एक आदत है कि जो मुझे दिखता है, जो सच लगता है, मैं बोलता हूँ। कौन खुश रहेगा, कौन नाराज रहेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वाकई में बड़ा दुरूह और दुखद होता है। जब आप काम करने निकलते हो तो छोटी छोटी समस्याएं काफी उसमें घेरे डालती हैं। यहाँ भी कब्रिस्तान और खजूरी का मामला है रैयतों का। तो कब्रिस्तान वाला मामला में तो माननीय मंत्री जी हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय से मिले और यहाँ के रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी ने भी कुछ नए प्रपोजल भेजे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका प्रस्ताव मापदंडों के अनुकूल नहीं है। फिर भी अब क्या निर्णय होता है माननीय मंत्री जी के द्वारा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है राज्य सरकार का कि कानून व्यवस्था और जमीन अधिग्रहण के मुआवजा देना केवल हमारा विभाग का काम है। अधिग्रहण करना, रेट निर्धारित करना, कब्जा देना, ये राज्य सरकार का विषय है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। लेकिन जो उनका दायित्व है वहां से खुद ही अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तब आगे देखते हैं क्या रास्ता निकलता है, कुछ तो निकलेगा। क्या होना? देखिए, अब वैधानिक रूप से तो ऊपर से फ्लाईओवर बनाने का कोई आधार, कोई बेस, कोई बचता नहीं है, न है। अगर वैसा रहता तो फर्स्ट में जो गया था प्रपोजल उसी समय हो जाता, तो आखिर रिजेक्ट क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि 3 ही कारण होते हैं जहां आप फ्लाईओवर बनाते हो, जो प्रोविजंस हैं हम लोगों के यहाँ। उसमें पहला है कि अगर कोई नदी, नाला या कोई जल स्रोत बह रहा हो। दूसरा है कि किसी गांव कस्बे का सड़क या आने जाने का माध्यम हो। तीसरा है कि अगर वन्य प्राणियों का आने जाने का माध्यम हो। तो ये 3 में से कोई भी वहां पर मानदंड पूरा नहीं होता है। इसी आधार पर मुख्यालय ने इस प्रपोजल को पहले रिजेक्ट किया था, लेकिन फिर नए सिरे से मंत्री जी और उनके सेक्रेटरी ने दिया कि हम चूंकि कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ हैं, कब्जा देने में असमर्थ हैं, इसलिए फ्लाईओवर बना दीजिए। तो यह विषय मापदंडों के ऊपर है। तो अब हो सकता है ये नया अगर बनेगा तो फिर पूरे देश में अनेकों ऐसे मामले आएंगे, सबके लिए फिर बदलाव करना होगा। तो विभाग अब उच्च स्तरीय माननीय मंत्री जी या कैबिनेट क्या निर्णय लेता है, जब तक निर्णय नहीं होता है इस पर फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो मेरा अपना समझ है या नॉलेज है, फिलहाल की स्थिति में फ्लाईओवर बनाना संभव कतई नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण से देखिए, अगर मानवीय दृष्टिकोण से कहिएगा तब तो कब्रिस्तान बनना कहाँ चाहिए, यह भी निर्धारित मापदंड है। तो अगर मापदंड के अनुकूल कब्रिस्तान होता तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसका मतलब है कि वह अवैध है, गलत है, मापदंड के अनुकूल नहीं है। और दूसरा, हम अपने से तो जमीन तय करते नहीं, राज्य सरकार ही हमें देती है। हमने डिमांड किया, उसने कहा, वो अपने से रिपोर्ट में भी लिखता है कि नहीं कर मंजूर हुआ है। उनका सीओ कहता है कि डिमोलिश करने का ऑर्डर करता है। ये लोग खुद वहां पर कहते हैं कि नहीं हम इतना दिन में कर देंगे, हाईकोर्ट से वापस ले लेते हैं। अब 90% रोड बनने के बाद इस तरह के प्रस्ताव लेकर आना, मुझे लगता है कि यह बाधित करने का प्रयास है। दूसरा समस्या क्या आएगी, मान लीजिए ये समस्या अभी हमको लगता है केवल अचला, नवाडी या गढ़वा बाईपास का है, लेकिन पूरे देश में 7800 से अधिक परियोजनाएं हमारे केवल NHAI के चल रहे हैं। इस तरह के पता नहीं कितने मुद्दे होंगे, तब तो कहाँ कहाँ फ्लाईओवर आप बनाइएगा। इसलिए यह एक नया समस्या खड़ा हो रही है। इसीलिए, वरना ये 10-20 करोड़ रुपए खर्चा होना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप 3000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो तो 20-25 करोड़ रुपए लग जाएगा, ये कोनो बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे जो सिस्टम बनेगा, ये एक नया समस्या खड़ा कर रहा है, जो परिपाटी बनेगा। लेकिन अब इसीलिए मैंने कहा कि मंत्री जी के पास वो लोग रखे हैं, सरकार वहां पर अपना प्रस्ताव भेजी है। अब यह हो सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट में मामला जाए, क्योंकि केवल NHAI का बूते का चीज तो है नहीं। अब ये पूरा का पूरा अब इनका मापदंड बदलना पड़ेगा। तो मापदंड बदलने के लिए योजना के लिए पता नहीं कितना होता है, नहीं होता है। लेकिन जो अभी तक के हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि फ्लाईओवर बनना मुझे समझ से संभव लगता नहीं है। टेक गुरु रांची में सबसे कम फी में जेई नीट की प्रिपरेशन करा रही है। अगर आप क्लास 11 में एडमिशन करा रहे हैं तो आप जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 की तैयारी पूरे 1 साल की तैयारी मात्र 11,000 रुपया में हो रही है।
तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रांची में 30 अप्रैल से डेमो क्लास शुरू हो रहा है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करें और अपना डेमो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करें।